गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 8:10 हो रहे हैं और आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग टाइम से। और आज डेट है, कौन सा डेट है बुआ? और आज डेट है 18 मई। हाँ, दिन है बुधवार। और जैसा कि आप जानते हैं कि छोटी सिस्टर की शादी है, तो उनके मटकोर की तैयारी हो चुकी है। हम सब लोग भी तैयार हो गए हैं। तो ये मेरा फाइनल लुक। और ये मेरी मोटू, हाय मोटू। ये मेरी बड़ी वाली बुआ है, उनकी नातिन लगेगी, सीतापुर वाली भाभी की बिटिया है। और मेरी भतीजी है। और मेरी एक और छोटी वाली बुआ है जो मेरी सगी बुआ है। एक ही बुआ है, पूरे पापा के भाई बहन में यही एक बुआ बची है जो कि अभी तैयार नहीं हुई है, लेकिन मुस्कुरा के वीडियो बना रही है। और ये मेरी छमुक छल्लू वाली आई वीडियो, फुल वीडियो आई। अभी मटकोर की रस्म शुरू हो रही है और मैं जाने के लिए तो 2 दिन पहले चली गई थी, लेकिन 2 दिन से मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। सीधे मटकोर वाले दिन ही वीडियो शूट करने की कोशिश की मैं, क्योंकि 2 दिन से इतनी सी थकान थी, रह के नींद आ रही थी। जहाँ कहीं भी जाऊँ बस ऐसा लग रहा था कि जम के खूब सोऊं। और यहाँ पे देखिए, मैंने अपनी पापा की थोड़ी सी फ़ोटो शेयर की है। एक फ़ोटो है पापा की जो फ्रेम करा के हमेशा वहाँ के कमरे में मम्मी अपने अलमीरा में लगा के रखी हैं, और उसी कमरे का ये मतलब कि व्यू है। और यहाँ पे जो मटकोर के टाइम का दौरी वगैरह होता है, तो हमारे यहाँ 5 सुहागिन औरतें उसको उठा लेती हैं। और उठाने से पहले सिंदूर वगैरह सबको लगा के 5 लोग उठा लेती हैं। और बाहर आके मानर वगैरह जो कुछ भी पूजा जाता है, तो वहाँ पे 5 से 7 लोग खड़ा होकर देखिए मानर पूज रहे हैं। तब तक मैं आप लोगों को बाहर का व्यू एक बार दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए, बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है। चारों तरफ हरियाली हरियाली, खुला खुला सा घर है। और सच में बहुत ही अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। अभी आप सबसे मैं अपनी छोटी वाली बुआ का मतलब कि वीडियो शेयर किया है। तो ये मेरी एक ही बुआ है। मेरे पापा 4 भाई 3 बहन थे, जिसमें से 3 पापा लोग गुजर गए, 2 बुआ लोग गुजर गई। तो ये बस एक ही बुआ बची हुई हैं, जिनका हमारे बीच या हमारे परिवार में बहुत ही मान सम्मान रहता है। बिना इनके कोई भी फंक्शन वगैरह नहीं होता है। देखिए यूँ कैसे मुस्कुरा रही हैं। और सच में इनके बिना कोई भी प्रोग्राम, कोई भी कार्यक्रम अधूरा अधूरा सा लगता है। सबसे पहले इन्हें बुला लिया जाता है। तो ये भी गोंडा ज़िले में ही रहती हैं। हमारे घर से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे है कोई गांव, वहीं पे इनकी शादी वगैरह हुई थी। तो ये भी आ जाती हैं और हमेशा आना जाना इनका लगा रहता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मटकोर वाली रस्म शुरू हो गई है और आज माटी मैं कोड़ूँगी। यानी कि चाची ने मेरे से बोला है कि आप कोड़ दो, तो चलो मैं ही कोड़ देती हूँ। और कोड़ाई की, माटी की कोड़ाई क्या मिली है वो सब भी मैं आप सबसे शेयर करूँगी। और मुझे तो सच में बहुत हंसी आ रही
तो यहाँ पे थोड़ी सी भोजपुरी लैंग्वेज आप सबको सुनने को मिली होंगी, तो आपस में जब हम लोग मिलते हैं तो थोड़ी सी भोजपुरी लैंग्वेज वगैरह चलती रहती है। तो इस चीज़ को इशू ना बनाइएगा, सबके यहाँ ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो मतलब कि पैसा मिला था उसमें से रंजू दी बोल रही थी कि 250 मेरा हुआ, 250 तेरा हुआ, तो उसी बात पे सब लोग हंस रहे थे। तो हाँ गाइज, यहाँ एक चीज़ आके मुझे देखने को ये मिला कि यहाँ पे गांव इतने दूर दूर थे और गांव में घर वगैरह भी एक दूसरे से काफ़ी दूरी दूरी पे थे। काफ़ी जगह दरवाजे के आगे रहा करती थी, काफ़ी खेत खलियान वगैरह सब कुछ इतना खुला खुला, थोड़ा भी कंजस्टेड नहीं लगता था। तो ये सारी चीज़ें देख के मुझे सच में बहुत ही अच्छी लगती थी। और मेरा भी जो घर है उसके आसपास में मतलब कि कुछ दूरी तक तो हम ही लोग का ज़मीन वगैरह है, खेत वगैरह है। तो इतनी सारी जगह खुला खुला देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था और बच्चे भी तो खूब इंजॉय किए थे। फ्रेंड्स, अब चल रहे हैं हम लोग हल्दी चढ़ाने। मेरा नहीं, चाची के लिए। देखा हमारा ये समझ नहीं देखा कैसा हमारा वाला हमें देखा वीडियो में। और रंजू 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 जल्दी आओ। मटकोड़ वाले दिन ही हल्दी की रस्म भी होनी थी, कोहबर वगैरह भी होने वाली थी और लगभग सेम मतलब कि हो रहा था। और कुछ रस्में तो ऐसी थी कि गोंडा और देवरिया ज़िला की मिक्स हो जा रही थी। यहाँ पे पंडित जी कुछ और कह रहे थे और हमारे लोग जो देवरिया ज़िला से आए थे वो लोग कुछ और करा दे रहे थे। तो ये सब देख के काफ़ी हंसी भी आ रही थी कभी कभी। और सब लोग कह रहे थे कि गोंडा ज़िला मतलब कि दोनों की रस्म रिवाज मिक्स वाली शादी है ये। और पंडित जी तो गोंडा के थे और जो हमारे यहाँ देवरिया ज़िले से कुछ लोग आए थे, मतलब कि हमारी चाची वगैरह लोग थी, मम्मी वगैरह लोग थी, तो वो वहाँ की रस्म वगैरह बीच बीच में करा दे रही थी। तो यहाँ पे हल्दी वाली रस्म हो रही है और साथ में सब लोग खड़े भी हैं और दुल्हन को हल्दी वगैरह चढ़ाया जाएगा। और फ्रेंड्स, गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि अगर कोई परेशान था तो गर्मी से 80% लोग परेशान थे। मुस्कुरा दो। गोंडा जिले के तिलक का रिवाज ये है कि तिलक में बस एक बड़ा सा थार चढ़ता है
और साथ में फल मिठाई वगैरह चढ़ जाता है। और जो कुछ भी दुल्हन का बेड, ड्रेसिंग सोफ़ा, अलमीरा सामान वगैरह होता है वो दुल्हन सब कुछ अपने साथ विदाई में लेके आती है। तो वो सारी चीज़ें भी अभी घर पे ही रखी हुई थी, तो वो चीज़ें मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। और ये जो बेड था घर ही पे बनवाया गया था, घर के मिस्त्री ही बनाए थे, काफ़ी मजबूत बना था। और इसकी फिनिशिंग वगैरह देख लीजिए, इतने अच्छे से, इतनी बारीकी कटिंग के बनाए थे। तो बेड है, ड्रेसिंग है, त्रिवेणी की अलमीरा है, वॉशिंग मशीन थी एलजी की, और वोल्टास की एसी थी। तो वो सारी चीज़ें दुल्हन के साथ ही जाएगी। और सोफ़ा वगैरह बरामदे में लगा हुआ है, तो वो सोफ़ा सब दुल्हन के साथ विदाई के समय ही जाएगी। और यहाँ पे चाचा लोग जब हल्दी वगैरह चढ़ा के हट गए हैं, तो हम लेडीज़ लोग चढ़ा रही हैं। मैं हूँ, रंजू दी हैं, भाभी लोग हैं, सब लोग एक ही साथ बैठ के लगा दे रहे हैं। और 5 बार लगाया जाता है, और उसके बाद फिर चुमावन वगैरह हो जाता है। और शाम तक बस तैयार होने से पहले 5 बार लगा दिया जाता है। तो अभी ये फर्स्ट टाइम ही है, तो यहाँ पे चावल में हल्दी वगैरह मिला के चुमावन वगैरह भी साथ में हो जाएंगे। और यहाँ पे गीत वगैरह मतलब कि इतने गा रहे थे ये लोग कि उसकी जो ओरिजिनल साउंड थी मुझे बाहर करनी पड़ी। और यहाँ पे बस अपना वॉइस ओवर ही करके मैं आप सब लोगों से शेयर कर रही हूँ। और इतनी गर्मी की मतलब सच में क्या बताऊँ, बार बार मेरे मुंह से यही सब निकल रहा है कि बस गर्मी से ही हम सब लोग परेशान थे। और इतनी भीषण गर्मी में कभी भी शादी विवाह न करें। तो फ्रेंड्स, इसके आगे का कोई भी वीडियो मेरे पास नहीं था, तो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।